Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स पाइथन में जो कि बेस्ड है इफ एल्स एंड फॉर लूप के ऊपर। ये प्रोग्राम्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किए जाते हैं। इससे आपके लैंग्वेज का बेस स्ट्रांग होता है, आपके लॉजिक्स डेवलप होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इट इज इवन और ऑड। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इवन का मतलब होता है वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसी तरह से ऑड नंबर्स होते हैं जो हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए वो नंबर हम n में स्टोर करवाते हैं और मुझे चेक करना है कि ये जो n है ये इवन है या ऑड है। इसके लिए हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। अगर आपको याद हो तो हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। सो हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अगर तो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे नंबर इज इवन। लेकिन अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 नहीं आता, उस केस में हम कहेंगे द नंबर इज ऑड। तो चलिए दोस्तों, प्रोग्राम बनाते हैं अब हम इसका। सो दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि वो इवन है या ऑड है। सो दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इंट लगा रही हूँ बिकॉज इनपुट फंक्शन की हेल्प से जब भी हम नंबर एक्सेप्ट करते हैं तो वो इंटीजर फॉर्म में नहीं होता। उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगाना पड़ता है इंट। सो इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर एक्सेप्ट होगा और वो स्टोर हो जाएगा n में। अब हमें n को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करना है कि क्या रिमाइंडर 0 आता है। अगर यस तो हमें सिंपली एक मैसेज दे देना है, इट इज इवन नंबर। सो दोस्तों, अगर नंबर को n से डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह देंगे इट इज इवन नंबर। इसके एल्स पार्ट में जाकर हम लिख देंगे इट इज ऑड नंबर। प्रोग्राम को सेव करते हैं। रन करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वेट कर रहा है, एंटर अ नंबर। मैंने टाइप किया 8 तो मैसेज आ गया इट इज इवन नंबर। अब मैं फिर से अपने प्रोग्राम को रन करती हूँ और मैं एक नंबर एंटर करती हूँ 173। तो इसके पीछे 3 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा आउटपुट भी आ गया इट इज ऑड नंबर। दोस्तों, इवन एंड ऑड चेक करने का सिंपल सा लॉजिक है कि नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर चेक कर लीजिए। और रिमाइंडर के लिए हमें यूज करना है मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक इट इज प्राइम और नॉट। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होते हैं हमारे जो सिर्फ 1 से और इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो। कोई भी ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि मान लीजिए 3 है, हमें पता है 3 सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 5, 7, 9 नहीं आएगा दोस्तों क्योंकि 9 3 के टेबल में आता है। 11, 13, 17, 23, 31 ये हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो दोस्तों, हमें प्राइम नंबर का एक लॉजिक समझना होगा। ये कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है कि प्राइम नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है, लेकिन जब हम लॉजिक लगाएंगे तो हमें इसका रिवर्स पार्ट एज्यूम करना होगा कि कौन सा नंबर प्राइम नहीं होता।
क्योंकि दुनिया का कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 1 से या खुद से डिवाइड ना हो। तो हम ये कंडीशन की हेल्प से अपना प्राइम नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते। प्राइम नंबर के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो नंबर प्राइम होता है जो 1 और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। तो इट मीन्स मान लीजिए n वो नंबर है जिसको मैं चेक करना चाहती हूँ कि वो प्राइम है या नहीं है। तो मैं n को n से छोटे जितने भी नंबर्स हैं सबसे डिवाइड करके चेक करूँगी कि क्या n किसी से डिवाइड होता है या नहीं होता। मान लीजिए n के अंदर हमने स्टोर किया है 9, तो मैं अपना लॉजिक स्टार्ट करूँगी 2 से और सबसे पहले मैं चेक करूँगी क्या 9 2 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता। फिर मैं चेक करूंगी कि क्या 9 3 से डिवाइड हो जाता है, यस 9 डिवाइड हो जाता है। तो हम कह देंगे 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए दोस्तों n में हमने स्टोर किया है 5, तो हम अपना लॉजिक फिर से स्टार्ट करेंगे 2 से। सबसे पहले मैं 5 को 2 से डिवाइड करके देखूंगी, ये डिवाइड नहीं होता। फिर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगी, नहीं होता। फिर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूंगी, नहीं होता। इसके बाद 4 के बाद तो 5 आ जाएगा दोस्तों, तो उसको चेक नहीं करना। यानी 5 अपने से छोटे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो मैं कह सकती हूँ 5 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको समझ आया। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, वहाँ ये और क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों पिछले प्रोग्राम की तरह सबसे पहले तो हमें इसमें एक नंबर एक्सेप्ट करना होगा। तो मैंने इनपुट फंक्शन से नंबर एक्सेप्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया और n में स्टोर किया। अब हमें n को चेक करना है, तो हमें एक लूप लगानी पड़ेगी। फॉर i इन रेंज, हम 2 से स्टार्ट करेंगे और नंबर तक जाएंगे। 2 to n लिखने का मतलब ये हुआ कि 2 से स्टार्ट होके n-1 तक ये जाएगा। और अब मैं चेक कर रही हूँ कि अगर मैं नंबर को i से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर 0 आता है। अगर तो रिमाइंडर दोस्तों 0 आ जाता है तो मेरा नंबर प्राइम है, यानी कि मुझे आगे डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा n = 9 वाला एग्जाम्पल था, आप मानिए n में 9 है, i की लूप स्टार्ट हो रही है 2 से। अगर 9 2 से डिवाइड हो जाता है, नो कुछ नहीं करना, लूप आगे चलेगी। उसके बाद i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो क्या 9 3 से डिवाइड हो जाता है, यस। दोस्तों डिवाइड होते ही हमें लूप में आगे कंटिन्यू नहीं करना, यानी अब हमें 9 को 4 से या आगे किसी से चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 9 3 से डिवाइड हो गया है तो वो प्राइम हो ही नहीं सकता, हमें लूप वहीं पर स्टॉप करना है। तो आपको याद होगा कि अगर आप अपनी लूप को कभी भी बीच में स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है ब्रेक। तो यानी कि अब हम यहाँ पर लगा देंगे ब्रेक। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेक लगाने के बाद हमारी लूप स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों इस फोर लूप से हमारा कर्सर बाहर 2 अलग अलग कंडीशंस में आएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब हम एक नॉन प्राइम नंबर दे देते हैं जैसे कि 9, तो इसमें क्या होगा, i की लूप फिर से स्टार्ट होगी 2 से। i is 2, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 9 2 से डिवाइड हो जाता है, नो नहीं होता। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 3 और चेक होगा क्या 9 3 से डिवाइड होता है, यस। जैसे ही 9 3 से डिवाइड हुआ हमने लूप को ब्रेक कर दिया, यानी कि हमारा कर्सर इस लूप के बाहर आ गया। और इस टाइम पे हमारे i में क्या वैल्यू स्टोर है, वो नंबर जिससे हमारा n डिवाइड हुआ था। ठीक है दोस्तों, दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम एक प्राइम नंबर डालते हैं। मान लीजिए n में हमने डाला 5, तो i की लूप हमारी फिर से स्टार्ट होगी 2 से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे n को i से डिवाइड करके, यानी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड होता है, नो। लूप आगे कंटिन्यू होगी, i में वैल्यू हो जाएगी 3, तो क्या 5 3 से डिवाइड होता है, नो। फिर i में 1 का इंक्रीमेंट होगा, i हो गया 4, क्या 5 4 से डिवाइड होता है, नो। उसके बाद लूप आगे नहीं चलेगी क्योंकि हमने लूप में रेंज दी हुई है 2 to n, n मतलब 5, तो ये n-1 यानी कि 5-1 4 तक ही जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारी लूप स्टॉप हो जाएगी, कर्सर लूप से बाहर आएगा और इस टाइम i में क्या वैल्यू है हमारी, i में है 4,
यानी कि नंबर -1। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं दो कंडीशंस को हमने लूप के बाहर चेक करना है कि फोर लूप से बाहर हमारा कर्सर कैसे आया है। क्या पूरी लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद आया है? अगर ऐसा होता है तो हम अपने नंबर को मानेंगे प्राइम। लेकिन अगर बीच में से लूप ब्रेक होके कर्सर बाहर आया है तब हम कहेंगे इट इज नॉट प्राइम। ये चेक करने के लिए हम सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हैं कि क्या i की वैल्यू n-1 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, देखिए, इफ i is equal to n-1, अगर तो ऐसा होता है तो हम क्या देंगे, इट इज प्राइम नंबर, यानी कि लूप हमारी पूरी की पूरी एग्जीक्यूट होके फिर कर्सर बाहर आया है। लेकिन एल्स पार्ट, यानी कि जब नंबर डिवाइड हो गया था और ब्रेक होके कर्सर बाहर आया है। प्रोग्राम को सेव किया मैंने, रन किया। ये देखिए दोस्तों, ये नंबर एंटर करने को बोल रहा है। अभी मैंने पहले दिया 9, तो आउटपुट क्या आ गई, इट इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगी। n में 9 है, i में 3 है, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो इस केस में आ जाएगा इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब मैं फिर से प्रोग्राम को रन करती हूँ। इस बार मैंने डाला 5, तो देखिए दोस्तों आ गया इट इज प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 5 के केस में i की लूप 2, 3, 4 तक चलेगी और उसके बाद लूप से बाहर आके यहाँ पे जब हम चेक करेंगे i में हमारा क्या होगा 4, और n-1 का मतलब भी क्या हुआ 4, तो हम आउटपुट दे देंगे इट इज प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ लोग इस प्रोग्राम में करने के लिए एक और वेरिएबल यूज करते हैं, फ्लैग वेरिएबल। देखिए, मैं आपको फ्लैग वेरिएबल की हेल्प से भी बता देती हूँ। नंबर एक्सेप्ट करने के बाद मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ f फॉर फ्लैग, जिसमें मैंने 0 स्टोर किया, और 0 का मतलब मैं एज्यूम कर रही हूँ 0 मीन्स नंबर इज प्राइम। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही वो नंबर मेरा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है, मैं फ्लैग को चेंज करके 1 कर दूंगी और लूप से बाहर आकर मैं फ्लैग की वैल्यू को चेक करूंगी। अगर तो मेरा फ्लैग 0 ही है तो मैं कहूंगी इट इज प्राइम नंबर, अदरवाइज मैं कहूंगी इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखिए, मैंने सेव किया, प्रोग्राम को मैं रन करती हूँ, एंटर अ नंबर। अब मैं 11 डालती हूँ, तो आगे इट इज प्राइम नंबर। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करती हूँ, इस बार मैंने डाला 26, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसका लॉजिक भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ दोस्तों। n में जो भी नंबर है, एज्यूम कीजिए हम छोटा नंबर ही लेके चलते हैं, जैसे 9 था। i की लूप हमारी स्टार्ट हो रही है 2 से, सो हमने चेक किया n यानी कि 9 को 2 से डिवाइड करके, डिवाइड नहीं हुआ, i की वैल्यू में आ गया 3। अब हमने 9 को 3 से डिवाइड किया तो वो पूरा डिवाइड हो गया, तो हमने फ्लैग बिट को कर दिया 1, हमने एक फ्लैग रेज कर दिया और लूप को ब्रेक करके बाहर आ गए। और बाहर आके हमने फ्लैग की वैल्यू को चेक किया कि क्या फ्लैग रेज हुआ है कि नहीं, क्या फ्लैग में 1 आया या नहीं। अगर फ्लैग 0 है तो हम कहेंगे इट इज़ प्राइम नंबर, और अगर फ्लैग 1 हो चुका है तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। प्राइम नंबर का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को रीप्ले करके बार बार देखिएगा। जब आप इसको 2-3 टाइम्स देखेंगे तो ये लॉजिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर अप टू दैट नंबर। दोस्तों, जो हमने पिछला प्रोग्राम किया ये उसी के ऊपर बेस्ड है। पिछले प्रोग्राम में हमने एक नंबर यूज़र से लिया था और उसको ही चेक किया कि वो प्राइम है या नहीं है। अब हम एक नंबर यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे और ये नंबर हमारा एज अ लिमिट काम करेगा। हम 2 से लेके इस नंबर तक की एक लूप लगाएंगे और जो भी नंबर आता है उसको हम चेक करते जाएंगे कि क्या वो प्राइम है या नहीं है।
तो ये वाला लॉजिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस हमने ऊपर वाली लूप लगानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरा पिछले प्रोग्राम का लॉजिक है। इसमें मैं सबसे पहले लिमिट एक्सेप्ट कर लेती हूँ, वो नंबर जहाँ तक हमने जाना है। एंटर अ नंबर दैट एक्ट्स एज लिमिट। ठीक है, ये हमारा फ्लैग बिट है F, जो कि चेक करेगा कि नंबर हमारा प्राइम है या नहीं है। तो मैं एक लूप लगा देती हूँ फॉर n इन रेंज 2 to लिमिट +1 मैंने क्यों लिखा, ताकि 2 से स्टार्ट होके लिमिट तक के नंबर को ये चेक करे। अगर मैं यहाँ सिर्फ लिमिट लिख दूंगी तो ये लिमिट -1 तक जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि क्या n एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम नंबर का लॉजिक मेरे पास ऑलरेडी है, मैं बस इसकी इंडेंटेशन कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा सेम वही लॉजिक है जो चेक कर रहा था एक नंबर को कि वो प्राइम है या नहीं है। और उसके बाद कर्सर यहाँ से वापस आ जाएगा इधर n की नेक्स्ट वैल्यू के लिए। लेकिन अब हमें आउटपुट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले हम एक ही नंबर पे काम कर रहे थे तो हम लिख सकते थे इट इज़ प्राइम और नॉट, लेकिन अब हमें प्राइम नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे इस मैसेज को हटा के नंबर डिस्प्ले करवा देती हूँ और एल्स पार्ट हटा देती हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वो नंबर प्राइम होगा तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, एल्स पार्ट में कुछ भी नहीं चाहते हम। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, अब हम रन करते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया एंटर अ नंबर दैट एक्ट्स एज लिमिट। तो मैंने बोला 50, तो ये देखिए दोस्तों, कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया है यहाँ पर जो प्राइम ना हो, सिर्फ प्राइम नंबर्स आए हैं। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा प्रोग्राम। सो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे और एडवांस प्रोग्राम्स। सो आई होप आपने आज का सेशन ज़रूर एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।